क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि a car starts from the rest and accelerates uniformly to a speed of 180 km per hour in the 10 seconds. The distance covered by the car in this time interval. सुनो आप, इसमें जो आंसर है वो मीटर में दे रखा है। पहली बात तो ये कि आंसर मीटर में दे रखा है और ये टाइम दे रखा है सेकंड्स में, मतलब ऐसा यूनिट में दे रखा है। टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है, ठीक है ना, और स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, बट इसने दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। हमें ये ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 99% क्वेश्चंस में पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको ये सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को कैसे सोचना चाहिए। मैं आपको उसको इन डिटेल सोच के दिखा रहा हूँ आपको। मतलब मैं जैसे कि अगर मान लो कोई वीडियो हो, हम उसको ना स्लो मोशन में नहीं देखते, कई बार स्लो मोशन में कर देते हैं। उसकी स्पीड जो है मतलब मान लो है तो 5 मिनट का और बिल्कुल स्लो करके हमने उसको 15 मिनट का बना दिया। मैं आपको उस फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं होता तो ऐसे सोल्व करता इसको। मैं पहले ऐसे सोचता इसमें कि यार पहले तो मैं इसको ऐसा ही में कन्वर्ट करूँ, इसको मैं पहले ऐसा ही में कन्वर्ट करता है। इसको ना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो तो 180 × 5/18, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 10, तो यहाँ पे कितना आएगा ये वाला 50 मीटर पर सेकंड। पहली बात तो गाड़ी की जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक। अब ये कह रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ जी, गाड़ी स्टार्ट हुई रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी इनिशियल स्पीड इसकी 0 है टू ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर। इसकी ना स्पीड जो है ना बढ़ते बढ़ते इसकी स्पीड कितनी होगी यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड होगी जी इसकी स्पीड, ठीक है ना। 10 सेकंड के अंदर होगी, कितने टाइम में 10 सेकंड्स के अंदर। आपको ये बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी कवर कर ली इस कार ने। देखिए आप, यह डिस्टेंस निकालनी हो तो या तो थर्ड इक्वेशन लगती है या सेकंड इक्वेशन लगती है, बट इसमें टाइम दे दिया तो सेकंड इक्वेशन लगेगी। तो इसके अंदर s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे ut 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा इसके पता ही नहीं कितना है, और एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं भाई, तो नहीं पता तो कोई बात नहीं। टाइम कितना है यहाँ पे 10 सेकेंड्स, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बताइए 100/2 50A आंसर आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी 50A। लेकिन इसके अंदर जो है ना थर्ड इक्वेशन भी लगा दो आप, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल, एक काम करो आप a की वैल्यू निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से और इसमें पुट कर दो, बात खत्म करो। a की वैल्यू निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से, v इक्वल टू u प्लस 80 से, v इक्वल टू u प्लस 80 से। v की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको 50, v की वैल्यू 50 है और u की वैल्यू यहाँ पे 0 है, एक्सेलरेशन a और टाइम की वैल्यू 10 सेकंड्स, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। तो यहाँ पे 5 पुट करोगे कितना आएगा यहाँ पे 250 मीटर आंसर आएगा। आंसर इज 250 मीटर, इसका आंसर 250 मीटर है, ये आंसर इसका। यस, ये 180 किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करते हैं 5/18 से, या फिर आप एक काम कर लो, इसको प्रॉपर तरीके से करना चाह रहे हो 180 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 1000, 1 घंटा है, अवर है, अवर को सेकंडों में कन्वर्ट करो 3600। अब जब आप इस चीज़ को सोल्व करोगे तो ये 5/18 बनता है। वैसे तो इसको 1000 डिवाइड बाय 3600 इससे मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन इसको सोल्व करके 5/18 बनता है, इसलिए शॉर्टकट है ये वाला। अब किसी बच्चे को शॉर्टकट नहीं पता कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात का नहीं पता, तो ये क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा। दूसरा, इस क्वेश्चन में पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की उसने सोची ही नहीं, तो भी टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। फिर इस बात का नहीं पता होता कि जरूरी नहीं है कि एक ही इक्वेशन से सोल्व हो। इस क्वेश्चन से ये पता लगता है कि पहले सेकंड लगाइए और फिर हमें जरूरत पड़ने पे कोई और इक्वेशन भी साथ में लगानी पड़ सकती है। हर क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ किस एंगल से सोचे वो सोचना सिखाता है। हर क्वेश्चन में एक सोच छुपी होती है जो कि यूनिक होती है, बिल्कुल ही समझ आ रही है बात आपको। और मैं एग्जैक्टली उसी तरीके से करता हूँ जैसे एक बच्चे को सोचना चाहिए। मैं जैसे सोचूंगा वैसे मैं बता देता हूँ सोचने का तरीका। यस, किसी को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना हो, आपको किसी के मन में कोई डाउट हो इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है।